तो इस वीडियो में हम रेगुलर एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। रेगुलर एक्सप्रेशंस का यूज़ होता है यूज़र इनपुट को किसी पर्टिकुलर पैटर्न से मैच कराने के लिए। जैसे ये हमारे एग्जांपल में हमने कहा है कि हमारे पास नेम फील्ड है, इसमें सिर्फ अल्फ़ाबेट्स एंड स्पेसेस आएंगे एंड जो इनपुट की लेंथ होगी वो होगी मिनिमम 3 कैरेक्टर्स एंड मैक्सिमम 30 कैरेक्टर्स। तो रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज़ आता है जब हमें यूज़र इनपुट को चेक करना हो कि वो इन रूल्स को फॉलो करता है कि नहीं। जैसे अगर मैं अपना नाम लिखता हूँ तो वो सही है, जब मैं चेक इनपुट पर क्लिक करता हूँ तो आपको कोई मैसेज नहीं आता है। लेकिन अगर मैं कुछ और लिखता हूँ जैसे अल्फ़ाबेट्स इस इनपुट का हिस्सा नहीं है, देखिए जैसे ही मैंने लिखा एरर मैसेज आ गया एंड बॉर्डर भी रेड कलर की एंड कलर भी रेड कलर का हो गया। तो यहाँ काम आते हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस। हमने यहाँ दो तरीके से रेगुलर एक्सप्रेशंस लगा रखे हैं। अभी जो आपने देखा वो था ऑन क्लिक ऑफ द बटन। आप चाहें तो रेगुलर एक्सप्रेशंस ऑन ब्लर पे भी लगा सकते हैं। आप चाहें तो रेगुलर एक्सप्रेशंस ऑन ब्लर पे भी लग सकते हैं। जैसे सेम सेट ऑफ रूल्स यहाँ हैं, बट अगर मैं गलत डालता हूँ, जैसे ही मैंने ऑन ब्लर किया वहाँ पे वो आ गया। फ़ोन नंबर है एग्जैक्ट 10 कैरेक्टर्स, ये भी गलत है। वैलिड ईमेल एड्रेस, ये भी गलत है। यूज़र रेगुलर एक्सप्रेशंस का काम होता है यूज़र के द्वारा दी हुई वैल्यू को चेक करना, कंफर्म करना कि वो एक पैटर्न को मैच करते हैं कि नहीं। कुछ रूल्स होते हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस को लिखने के, वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशंस हमेशा दो फॉरवर्ड स्लैश के बीच में लिखेंगे हम। उन दोनों फॉरवर्ड स्लैश के बीच में कैरेट और डॉलर का साइन आएगा। जो भी कैरेक्टर्स आप चाहते हैं यूज़र इनपुट में वैलिड हों वो स्क्वायर ब्रैकेट्स के बीच में लिखे जाते हैं कुछ इस प्रकार से। इसके अलावा रेंज जैसे यहाँ हमने कह रखा है कि ओनली 3 to 30 कैरेक्टर्स आएंगे, तो जब रेंज हमें लिखनी होती है वो आता है कर्ली ब्रेसेस के बीच में। तो हमें करना इसमें अब ये है, जैसे ही हम कुछ इसमें वैल्यू एंटर करते हैं और सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं, यूज़र के द्वारा दी हुई वैल्यू को हमें रेगुलर एक्सप्रेशन से मैच करना है। रूल्स हमने लिखे रेगुलर एक्सप्रेशन के, इनको ध्यान में रखते हुए अब हम एक रेगुलर एक्सप्रेशन अगर बनाएं, अभी जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो है कि अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए, स्पेसेस होने चाहिए, नंबर्स या स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउड नहीं है। मिनिमम 3 मैक्सिमम 30 कैरेक्टर्स होने चाहिए। वेरिएबल लिया हमने, रेगुलर एक्सप्रेशन स्टार्ट होंगे फॉरवर्ड स्लैशेस में, कैरेट एंड डॉलर के बीच में आएंगे। जो अलाउड है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में आएगा। हमने कहा अल्फ़ाबेट्स अलाउड हैं, तो मैंने रेंज लिख दी है स्मॉल A to Z, यानी कि 26 स्मॉल अल्फ़ाबेट्स अलाउड हैं, कैपिटल 26 अल्फ़ाबेट्स अलाउड है। यानी कि 26 में से कोई भी स्मॉल अल्फ़ाबेट आया तो ओके है, 26 में से कोई भी कैपिटल अल्फ़ाबेट आया तो ओके है। इसके अलावा चूँकि हम फर्स्ट नेम लास्ट नेम के बीच में स्पेस देते हैं, तो एक हमने स्पेस डाल दिया कि स्पेस अलाउड है, जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप लिखते हैं वो आ सकता है।
हमने ये भी कहा है कि मिनिमम 3 to 30 कैरेक्टर्स होने चाहिए। रेंज कर्ली ब्रेसेस में आती है और स्क्वायर ब्रैकेट के बाद आती है। पहला आर्ग्यूमेंट है मिनिमम लेंथ एंड सेकंड आर्ग्यूमेंट इज मैक्सिमम लेंथ। ये हो गया एक रेगुलर एक्सप्रेशन जो कि हमारे नेम को चेक करेगा। एक रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा हमने फ़ोन नंबर को चेक कराने के लिए। अगर हमारे पास फ़ोन नंबर होता और हम उसको चेक करा रहे होते, हमने लिखा है 0 to 9 नंबर्स अलाउड हैं। 0 to 9 में से कोई सा भी नंबर आ सकता है। रेंज के अंदर हमने एक सिंगल आर्ग्यूमेंट दिया है 10, यानी मिनिमम वैल्यू 10 है, मैक्सिमम वैल्यू भी 10 है। आगे जाके हम देखेंगे ईमेल का एक्सप्रेशन कैसे चेक करा सकते हैं, वो भी अभी हम देखेंगे। हमने फिर लिखा है सबमिट बटन के क्लिक होने पर एक अनोनिमस फंक्शन चला। उसके अंदर हमने क्या कहा, जो हमारा टेक्स्ट बटन है जहां यूज़र ने वैल्यू लिखी है उसको एक वेरिएबल में पकड़ लिया हमने, नाम दे दिया INP। हमने कंडीशन लगाई इफ। हमने कहा अगर INP के अंदर लिखी हुई वैल्यू, INP तो है टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर की वैल्यू जो कि फॉर्म एलिमेंट है इनपुट, इनपुट के अंदर लिखी हुई चीज़ हम वैल्यू से गेट करते हैं। तो INP डॉट वैल्यू। आगे हमने जावास्क्रिप्ट का इनबिल्ट फंक्शन लगाया है मैच। मैच एक बुलियन फंक्शन है, यानी अगर ये लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज़ अंदर आर्ग्यूमेंट में लिखी हुई चीज़ से मैच करती है तो ये फंक्शन रिटर्न करता है ट्रू एल्स फॉल्स। हमने कहा अगर INP की वैल्यू मैच करती है, आर्ग्यूमेंट में हमने दे दिया हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन, यानी उसका वेरिएबल जो हमने अभी बनाया है। अगर INP की वैल्यू मैच करती है नेम EXP से तो क्या करेंगे, और एल्स यानी कि मैच अगर नहीं करती है। पहले एक बार मैं एल्स में आ जाता हूँ। हम ये एज्यूम करते हैं हमने यहाँ पे जो वैल्यू डाली है वो मैच नहीं करेगी, क्योंकि ये मैच नहीं करेगा, इसमें अल्फा नंबर्स आ रहे हैं। तो हम आ जाएंगे एल्स में। एल्स में देखिए हमने क्या कहा, दिस यहाँ किसको रेफर कर रहा है, चूंकि इस फंक्शन के अंदर हम काम कर रहे हैं और इस फंक्शन के अंदर हम आए थे सबमिट बटन के क्लिक होने पर, यानी कि दिस इस इन पूरे कर्ली ब्रेसेस के अंदर दिस जो रेफर करेगा वो करेगा इस सबमिट बटन को। तो हमने कहा दिस यानी सबमिट बटन। आगे एक प्रॉपर्टी है प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग। देखिए किस प्रकार काम करता है, ये है इनपुट टाइप सबमिट। इसका प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग यानी कि प्रीवियस यानी पहले आने वाला, सिबलिंग एलिमेंट यानी कि सेम लेवल का एलिमेंट। प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग बताता है आपसे जस्ट पहले वाला एलिमेंट कौन सा है। इनपुट टाइप सबमिट से पहले वाला एलिमेंट है BR। BR में हमें कोई मतलब ही नहीं है, तो मैंने एक बार और क्या लिखा है, दोबारा हमने लिखा है प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग, यानी कि एक नंबर और पीछे जाइए, BR से पहले है स्पैन। ये वो स्पैन है जहां एरर मैसेज शो करनी है हमको। तो हमने क्या किया, बेसिकली सबमिट बटन से लेके नेविगेट किया स्पैन तक। ये है सबमिट बटन, ये है BR और ये है स्पैन। हमने कहा स्पैन के अंदर यानी स्पैन डॉट इनर HTML क्या लिखना है उसके अंदर, एंटर ओनली अल्फाबेट्स, लेंथ 3 to 30। जो हमारा मैसेज था वो हमने प्रिंट कराया। जो इनपुट टाइप टेक्स्ट है ये वाला, इसका हमने ये किया है, इसका बॉर्डर किया है रेड कलर का, और इसके अंदर जो टेक्स्ट है यानी जो इसकी वैल्यू है वो भी हमने करी है रेड कलर की। ये है वैल्यू कलर रेड एंड ये है बॉर्डर रेड। ये जब होगा, ये पूरी चीज़ जब एग्जीक्यूट होगी जब मैच नहीं करता है। और हमने कहा इन केस मैच करता है यानी कि इफ दिस रिटर्न्स ट्रू, तो आप क्या करेंगे, दिस डॉट प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग यानी BR, उसका भी प्रीवियस एलिमेंट यानी कि स्पैन के अंदर जो भी लिखा हुआ है उसे हम रिप्लेस कर देंगे विद अ ब्लैंक, यानी कि बेसिकली स्पैन को खाली कर देंगे। इनपुट में जो लाल कलर हो रखा था उसको हम ब्लैक कलर से रिप्लेस कर देंगे वैल्यू को, और बॉर्डर का कलर वापस जो डिफॉल्ट हमने CSS में दे रखा है ये वाला, वही वापस से लगा देंगे। इसको चेक करें, अगर मैच हम जैसे ही हमने कहा हम बटन पे क्लिक करेंगे फंक्शन चलेगा। फंक्शन के अंदर हमने एक रेगुलर एक्सप्रेशन बनाया है, फिर हमने कहा है इनपुट की वैल्यू अगर मैच करती है इससे, क्योंकि हमने अभी जो लिखा है वो मैच नहीं करता है, एल्स पार्ट चलेगा।
एल्स पार्ट चला, उसने क्या किया, प्रीवियस एलिमेंट और प्रीवियस एलिमेंट स्पैन के अंदर मैसेज डाला, स्पैन पे हमने सीएसएस लगा रखी कलर रेड, इसलिए वो रेड कलर में आया। फिर हमने ये कहा इनपुट पे रेड कलर की बॉर्डर और इनपुट के अंदर जो टेक्स्ट है वो भी रेड कलर का। अगर हम जो लिखते हैं वो करेक्ट है तो फिर देखिए आप क्या होगा, स्पैन खाली हो गया है, बॉर्डर ओरिजिनल कलर में एंड टेक्स्ट भी ओरिजिनल कलर में आ गया है। रेगुलर एक्सप्रेशन का यहाँ काम है इनपुट की वैल्यू को पता लगाना कि क्या ये इसके जैसी है। रेगुलर एक्सप्रेशन का काम कभी भी इक्वल्स बताने का नहीं होता, रेगुलर एक्सप्रेशन सिर्फ ये बताते हैं कि क्या कोई चीज किसी पर्टिकुलर पैटर्न के जैसी है। यहाँ हमने मैच कराया था जब हम सबमिट बटन पे क्लिक कर रहे थे, हमने थोड़ा सा एक आगे बढ़ के हमने एक और एग्जांपल बनाया हुआ है। यहाँ हमारे पास आप देख रहे हैं 3 एलिमेंट्स हैं, एक नेम के लिए, फ़ोन नंबर के लिए एंड ईमेल के लिए, और यहाँ पे सबमिट बटन नहीं है। एक इनपुट नेम के लिए, इनपुट फ़ोन नंबर के लिए, इनपुट ईमेल के लिए। जो आप नोट करेंगे वो ये है, हर इनपुट के बाद एक ब्लैंक स्पैन हमने बना रखा है, जो एरर मैसेजेस आएंगे वो इसमें शो होंगे। तीनों इनपुट पे हमने एक सेम क्लास लगा रखी है INP ग्रुप। अब सबसे बड़ा डिफरेंस जो एक यहाँ पे है वो ये है, चूंकि यहाँ 3 इनपुट हैं। अच्छा होगा क्या, पहले एक बार वो देख लेते हैं। यहाँ हमने काम सबमिट बटन के क्लिक पे नहीं, हमने कहा है जैसे ही आप इसमें लिख के नेक्स्ट इनपुट पे जाएंगे यानी ब्लर करेंगे, एरर मैसेज शो हो जाएगा। ओके जस्ट अ सेकेंड, क्या हुआ, सेव एंड सेव। ओके इसको रिबार तो यहाँ होना ये है, जैसे ही आप फोकस करेंगे, कुछ लिखेंगे और जब ब्लर करेंगे वैल्यूज़, तभी चेक हो जाएंगी। अगर सही लिखा है तो एरर मैसेजेस डिसअपियर हो जाएंगे और गलत है तो एरर मैसेजेस आ जाएंगे, बॉर्डर कलर भी रेड कलर की हो जाएगी। डिफरेंस यहाँ पे बस 2 ही हैं, एक ऑन क्लिक की जगह बॉर्डर ऑन ब्लर है, एंड चूँकि मल्टीपल इनपुट्स हैं यहाँ हमने इवेंट लिसनर का इस्तेमाल किया है। सबसे पहला काम देखिए हमने क्या किया, पहले हमारे पास सिंगल इनपुट था जबकि अब हमारे पास 3 इनपुट्स हैं। सबसे पहला काम हमने ये किया है, एक वेरिएबल लिया इनपुट्स, इनपुट ग्रुप INP ग्रुप क्लास वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब को हमने इनपुट्स वेरिएबल में डाला है। डॉक्यूमेंट क्वेरी सिलेक्टर यूज़ किया था हमने अभी पहले वाले एग्जांपल में। ये यहाँ जो हमने यूज़ किया है वो है क्वेरी सिलेक्टर ऑल। क्वेरी सिलेक्टर ऑल मल्टीपल एलिमेंट्स यानी HTML एलिमेंट्स का कलेक्शन आपको लाके देता है। इनपुट्स को अगर आप कंसोल लॉग करा के देखेंगे तो वो आपको एक HTML कलेक्शन या नोड लिस्ट लाके देगा, जिसमें पहला इनपुट, दूसरा इनपुट एंड तीसरा इनपुट आएंगे। फिर वही किया हमने, एक नेम के लिए एक्सप्रेशन, एक फ़ोन के लिए एक्सप्रेशन। हाँ ईमेल के लिए देखिए एक्सप्रेशन थोड़ा सा लंबा होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसको हम दोबारा बना के देखते हैं। स्टार्टिंग 2 कैरेट एंड डॉलर। ईमेल जो होता है उसमें 3 मेजर पार्ट होते हैं, @ से पहले वाला हिस्सा, @ एंड डॉट के बीच का हिस्सा एंड डॉट के बाद वाला हिस्सा। सबसे पहले तो ईमेल में आता ही आता है तो वो, और उसके अलावा एक डॉट ईमेल एड्रेस में आता ही है। @ से पहले वाले हिस्से के लिए हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाए, हमने कहा उसमें अल्फ़ाबेट्स आ सकते हैं या तो अपर केस में या लोअर केस में, उसमें नंबर्स भी आ सकते हैं या तो आप इसके अलावा कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स आते हैं जैसे कि डॉट या अंडरस्कोर या डैश।
ये हमने कह दिया कि अलाउड कैरेक्टर्स हैं जो कि एट द रेट से पहले आ सकते हैं। एट द रेट को हमने स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखा है क्योंकि एट द रेट ऑप्शनल नहीं है, मैंडेटरी है, आना ही आना चाहिए। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है आ सकते हैं। एट द रेट और डॉट के बीच वाला हिस्सा ज़्यादातर डोमेन होता है, जीमेल, याहू, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह वगैरह। उसमें अल्फ़ाबेट्स आते हैं या तो लोअर केस में या अपर केस में। देन डॉट आना ही आना चाहिए, इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है। फिर उसके बाद एक्सटेंशन com.in.org या जो भी है वो भी ज़्यादातर अल्फ़ाबेट्स ही होता है, तो इसलिए ये रेंज देना ज़रूरी है ईमेल एड्रेस में लास्ट में। और ये जो रेंज है ये केवल और केवल इस पोर्शन की होती है, डॉट के बाद वाले की। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया मिनिमम 2 कैरेक्टर्स होने चाहिए, डॉट को या डॉट इन जैसे मैक्सिमम 4 कैरेक्टर्स हो सकते हैं। थोड़ा सा अभी यहाँ पे हम एक्स्ट्रा और इसमें लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पे हमने 2 प्लस कैरेक्टर्स, प्लस साइन दिए हैं। प्लस का रेगुलर एक्सप्रेशन में अपना एक अलग मीनिंग होता है। रूल्स में एक रूल और ऐड कर रहे हैं हम। देखिए हमने यहाँ पे लगाया है इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाद प्लस। प्लस ये सिग्निफाई कर रहा है कि जो यूज़र इनपुट आएगा उसमें एट द रेट से जो पहले वाला हिस्सा है वो उसके जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे के सारे इसी इनपुट कैरेक्टर्स की रेंज से होने चाहिए, या ऐसे बोलें कि जो यूज़र इनपुट है वो उसका जो पहला कैरेक्टर है वो इसमें से होगा, उसके बाद उसका जो सेकंड कैरेक्टर है वो भी इसमें से होगा, थर्ड कैरेक्टर, यानी कि जितना भी इनपुट है एट द रेट से पहले का वो सारा मैच होना चाहिए बजाय किसी एक या दो या तीन कैरेक्टर के। प्लस ये सिग्निफाई करता है कि जिस यूज़र इनपुट को आप मैच करा रहे हो पैटर्न से वो मैचिंग ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक कैरेक्टर ही मैच होके रह जाए। जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो जब तक वो सारे मैच नहीं होंगे यूज़र इनपुट को रेगुलर एक्सप्रेशन से मैच नहीं माना जाएगा। तो हमने यहाँ प्लस लगा के ये कहा कि एट द रेट से पहले जो भी यूज़र ने लिखा है वो सारा का सारा इसमें से आना चाहिए, या उस सारे की मैचिंग इससे, इस रेंज से, इस इन अलाउड कैरेक्टर से होनी ही चाहिए। इसके अलावा देखिए अब एक चीज़, डॉट एक यहाँ पे भी है और डॉट यहाँ पे भी है। यहाँ हमने लिखा है कि डॉट आ सकता है, यहाँ हमने लिखा है आना ही आना चाहिए। इसी प्रकार से डैश जो है वो यहाँ भी है, ये और ये भी डैश है, ये भी डैश है, ये सारे डैशेस हैं। इन सारे डैशेस का मीनिंग कुछ अलग है जबकि इस डैश का मीनिंग कुछ अलग है। यहाँ वाले जो डैश हैं वो रेंज बता रहे हैं कि एनीथिंग फ्रॉम ए टू जेड लोअर केस या एनीथिंग फ्रॉम ए टू जेड अपर केस, ये बता रहे हैं एनीथिंग फ्रॉम नंबर्स 0 to 9। जबकि ये जो डैश है बस ये खुद डैश है कि डैश या हाइफन आ सकता है। चूंकि इसमें और इसमें फ़र्क है, इसी प्रकार से इसमें और इसमें फ़र्क है, तो फ़र्क बताने के लिए हम जितने भी स्पेशल कैरेक्टर्स रेगुलर एक्सप्रेशंस में यूज़ करते हैं उनको बैकस्लैश से एस्केप कर देते हैं, ये बताने के लिए कि इनका कोई स्पेशल मीनिंग नहीं है रेगुलर एक्सप्रेशन में। बस ये जो सिंबल्स हैं ये हम यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं कि यहाँ जो डॉट आ रहा है उसका कुछ स्पेशल मतलब नहीं है। डॉट मतलब डॉट आना चाहिए, एट द रेट मतलब एट द रेट आना चाहिए। यहाँ हाइफन या डैश का मतलब है कि हाइफन या डैश खुद आना चाहिए, ये कोई रेंज स्पेसिफाई नहीं कर रहा है। इनको नहीं एस्केप करिएगा क्योंकि ये कुछ मतलब वाकई बता रहे हैं। दिस डैश, इसका ये मतलब नहीं है कि डैश अलाउड कैरेक्टर है, वो इसकी रेंज बता रहा है। सिमिलरली इसके बीच का जो डैश है वो इनकी रेंज बता रहा है इस डैश का। अगर आप यहाँ एस्केप कर देंगे तो इसका कुछ अलग ही मतलब बन जाएगा। तो ये जो पूरा रेगुलर एक्सप्रेशन है ये है ईमेल को मैच कराने के लिए।
तो अभी तक हमने क्या किया था, तीनों इनपुट्स को एक वेरिएबल में लिया, हमने तीन अलग अलग वेरिएबल बनाए जिनमें हमने नेम के लिए, फोन के लिए एंड ईमेल के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन रखा। करना क्या है हमें, हमें ये करना है जब भी तीनों में से किसी इनपुट पे ब्लर होगा तो आप देखेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन चल जाएगा। तो उसके लिए हमने ये कहा इनपुट्स डॉट फॉर ईच, यानी कि फॉर ईच वैल्यू ऑफ इनपुट्स वेरिएबल। इनपुट्स में क्या था आपने अभी भी देखा, एक नोड लिस्ट, बेसिकली तीनों इनपुट उसी के अंदर हैं। तो इनपुट्स में से किसी पे भी जब कुछ होगा तो हमने कहा एक फंक्शन चलेगा। उस फंक्शन को हमने दो आर्ग्यूमेंट पास किए, एक को नाम दिया करंट, एक को नाम दिया इंडेक्स। करंट क्या है, चूंकि इनपुट्स एक कलेक्शन है, नोड लिस्ट है, यानी मोर देन वन एलिमेंट है, करंट रेफर करेगा अभी उस एलिमेंट के लिए जिस पे ये फंक्शन चल रहा है। फॉर ईच जो फंक्शन है वो क्या करता है, इनपुट्स के हर एलिमेंट के लिए बारी बारी से जो भी आपने अंदर लिखा है वो कोड एग्जीक्यूट करता है। तो करंट जो तीन एलिमेंट, तीन इनपुट है इनपुट्स के अंदर, उसमें से जिस पे भी अभी ये कोड एग्जीक्यूट हो रहा है करंट उसको रेफर करेगा। अच्छा, कोड क्या एग्जीक्यूट हो रहा है, हमने कहा है करंट पे आप इवेंट लिस्नर लगाइए, यानी कि उस करंट इनपुट पे जब ब्लर होगा तब हमने कहा है ये वाला फंक्शन हम एग्जीक्यूट करेंगे। अच्छा, ब्लर होने पे हमने क्या कहा है, क्या एग्जीक्यूट होगा, ब्लर होने पे हमने कहा है इफ इंडेक्स इक्वल्स इक्वल्स 0। इंडेक्स क्या है, इंडेक्स भी फॉर ईच को पास होने वाला एक आर्ग्यूमेंट है। इंडेक्स ये बताता है कि उस नोड लिस्ट या उस एचटीएमएल कलेक्शन में ये जो करंट एलिमेंट था इसकी पोजीशन क्या है, क्या ये 0 नंबर का एलिमेंट है, क्या ये 1 नंबर का एलिमेंट है, क्या ये 2 नंबर का एलिमेंट है। अगर वो कोड इसके लिए एग्जीक्यूट हो रहा है इस इनपुट के लिए तो करंट में आएगा आपका ये वाला इनपुट और इंडेक्स में आएगा 0। जब वो कोड इसके लिए एग्जीक्यूट होगा करंट में आएगा ये इनपुट, इंडेक्स में आएगा 1। सिमिलरली जब ये वाला एग्जीक्यूट होगा, इसके लिए कोड एग्जीक्यूट होगा तो करंट में आएगा ये वाला इनपुट, इंडेक्स में आएगा 2। तो तीनों इनपुट के लिए हमने कहा है जब तीनों इनपुट पे ब्लर होगा तो आप एक फंक्शन कॉल करेंगे। वो फंक्शन क्या कहता है, वो ये चेक करता है अगर इंडेक्स 0 के बराबर है, यानी अगर इस वाले इनपुट के लिए एग्जीक्यूट हो रहा है हमारा फंक्शन, तो आप क्या करेंगे, एक फंक्शन हमने बनाया, ये हमारा बनाया फंक्शन है, इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। हमने कहा चेक फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। उस चेक फंक्शन को हम तीन आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हैं। हमने कहा करंट, यानी कि वो एलिमेंट, करंट यानी ये वाला जो इनपुट है फर्स्ट वाला, ये चला जाएगा, ये फर्स्ट वाला इनपुट। साथ साथ हमने कहा क्योंकि फर्स्ट वाला इनपुट नेम के लिए है तो नेम एक्सप्रेशन हमने पास किया वेरिएबल, और हमने एक स्ट्रिंग पास कर दी एंटर करेक्ट नेम। क्या हो रहा है अभी तक, हमने ये कहा है जैसे ही इस इनपुट में आप फोकस करेंगे और उसके बाद ब्लर करेंगे, ब्लर करने पे ये फंक्शन चलेगा। ये वाला फंक्शन क्या कहेगा, ये वाला फंक्शन कहेगा अगर इंडेक्स 0 है, जी हाँ बिल्कुल अभी इंडेक्स 0 है, तो वो चेक फंक्शन कॉल करेगा जिसको कि ये तीन आर्ग्यूमेंट पास हो रहे हैं। तो हम चेक फंक्शन पे जाएंगे, जो हमारा करंट इनपुट है वो ELEM में आ गया, नेम एक्सप्रेशन जो हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन है वो इस वेरिएबल में आ गया, और ये जो मैसेज था ये हमने इस वेरिएबल में ले लिया। हमने कहा अगर एलिमेंट की वैल्यू यानी इनपुट की वैल्यू मैच करती है इस रेगुलर एक्सप्रेशन से, आगे का हमने बिल्कुल वही किया है। तो आप ये करें, इस एलिमेंट यानी कि इनपुट के अगला वाला जो एलिमेंट है, नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग, पिछले एग्जांपल में हमने यूज किया था प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग, यहाँ हम यूज कर रहे हैं नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग। नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग क्या होता है, इनपुट के बाद में आने वाला या इनपुट के आगे आने वाला एलिमेंट। हमने कहा इनपुट के नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग के अंदर आप ब्लैंक कर दें और उसकी बॉर्डर ओरिजिनल। ये कब, जब मैच हो जाएगा रेगुलर एक्सप्रेशन से, और अगर मैच नहीं होता है तो वही एलिमेंट के इनर नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग यानी कि स्पैन के अंदर जो मैसेज हम लेके आए थे वो डाल दीजिए और उसकी बॉर्डर कर दीजिए रेड। ये सेम चीज दोबारा से चलेगी जब इंडेक्स 1 यानी कि जब ये पूरा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा इस इनपुट के लिए, और दोबारा से चलेगी जब ये पूरा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा इसके लिए। जब सेकंड वाले फोन नंबर के लिए एग्जीक्यूट होगा तब ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो वो आगे आएगा एल्स में, इसको चेक करेगा, ये कंडीशन ट्रू होगी तब चेक वाला चेक फंक्शन चलेगा इन तीन आर्ग्यूमेंट्स के साथ। और जब हम ईमेल को चेक कर रहे हैं, ईमेल के लिए कोड चलेगा
तब चेक फंक्शन चलेगा इन 3 आर्ग्यूमेंट्स के साथ। तीनों बार चेक फंक्शन 3 बार चलेगा, हर बार उसको आर्ग्यूमेंट अलग अलग पास होंगे। फंक्शन के अंदर का कोड वही है कि जो आप एलिमेंट लेके आए अगर उसकी वैल्यू मैच करती है तो ये कोड चलेगा, तो स्पैन के अंदर इसलिए आप खाली कर देंगे, और अगर मैच नहीं करती है तो स्पैन में आप मैसेज डालेंगे और इनपुट का बॉर्डर कलर जो है वो रेड कर देंगे। क्या हो रहा है अगर हम इसको एग्जीक्यूशन में देख लें। सबसे पहले काम ये किया, जैसे ही पेज लोड हुआ तीनों इनपुट्स एक वेरिएबल में लिए गए इनपुट्स, तीनों पे हमने कहा इवेंट लिसनर कॉल किया कि जब किसी पे ब्लर होगा तो एक फंक्शन चलेगा। फिर हमने फोकस किया किसी पे, कुछ लिखा, और वाकई जब ब्लर हुआ कोड एग्जीक्यूट हुआ, पहला वाला इफ कंडीशन जो थी वो चल गई, ये वाली हम चेक फंक्शन में आ गए। हमने कहा अगर जो लिखा हुआ है यानी जो इनपुट की वैल्यू है वो मैच करती है नेम एक्सप्रेशन से तब तो स्पैन में कुछ नहीं आएगा, और चूंकि ये मैच करती है तब हम ब्लर करेंगे, देखिए स्पैन में कुछ नहीं आया। नेक्स्ट के लिए गए फ़ोन नंबर के लिए, अब मैं लिख तो फ़ोन नंबर ही रहा हूँ पर मैंने पूरा नहीं लिखा, होगा यही, चूंकि ब्लर हुआ है इनपुट में ये फंक्शन चलेगा। इंडेक्स 0 नहीं है, इंडेक्स है 1, तो ये कंडीशन ट्रू, चेक फंक्शन चल जाएगा इन 3 आर्ग्यूमेंट्स के साथ। वही चेक होगा कि एलिमेंट की वैल्यू, एलिमेंट की मेरे वैल्यू है ये, अगर एलिमेंट की वैल्यू मैच करती है रेजेक्स से, रेजेक्स कौन सा, फोन एक्सप्रेशन, जो कि नहीं करती है तो आप देख ही रहे हैं वहाँ मैसेज आ गया है एंटर करेक्ट फोन नंबर एंड डिब्बा लाल हो गया है। अगर मैं इसको सही कर दूंगा फिर जब ब्लर करूंगा फिर से कोड चलेगा, लेकिन अब की बार मैच फंक्शन ने ट्रू रिटर्न किया। वही चीज़ ईमेल में है, चूंकि गलत है तो ये आ गया। यहाँ आपने देखा रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होते हैं, इन्हें कहते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन। किस प्रकार ये फॉर्म में लिखी हुई वैल्यू को ट्रू या फॉल्स बताते हैं, सही या गलत मैच चेकिंग करते हैं। और आपने देखा कैसे फॉर ईच की सहायता से इवेंट लिसनर लगाते हुए हमने फंक्शन देखिए एक ही बार लिखा है बस, बट उसे यूज या कॉल 3 बार किया है 3 अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स के साथ। थैंक यू।